मक्खनपुर के युवक की मुंबई में संदिग्ध मौत। सब पोस्टमार्टम के बाद घर आने पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जताया हत्या का शक। पत्नी ने साथ आने से किया इनकार। जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद के मक्खनपुर निवासी राहुल पुत्र मूलचंद मुंबई में बतौर चिकित्सक कार्यरत था। 3 दिन पूर्व उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सबका पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद जब डेड बॉडी शुक्रवार देर शाम 7 बजे करीबन मक्खनपुर लाई गई तो अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का आरोप है कि राहुल की पत्नी और ससुराल वालों ने मिलकर उसे कोई जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया है। राहुल के पिता मूलचंद ने बताया कि जब भी मुंबई पहुंचे बहू से सबके साथ मक्खनपुर चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। पत्नी ने कथित तौर पर कहा कि मेरा रिश्ता सिर्फ पति तक था, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। इस बयान के बाद परिवार वालों का संदेह और गहरा गया। राहुल की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शव यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही सुकौद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा भी शामिल हुए। शमशान घाट तक लोगों का तांता लगा रहा। परिजनों ने कहा कि पुलिस का हमें कोई सहयोग नहीं मिला। वहां पर पीएम में भी फांसी दर्शाया गया है। हमें इससे संतुष्टि नहीं है, हमें पूरी न्यायिक जांच चाहिए। उनका शक पूरी तरह से पत्नी पर जा रहा था। क्या नाम है आपका? जया। क्या लगते हैं ये डॉक्टर राहुल जी आपके? छोटा भाई है मेरा। क्या घटना हुई थी इनके साथ ऐसे? इनके साथ वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि फांसी लगाई गई है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता कि फांसी लगाई गई है, क्योंकि हमारी रात को बात हुई है और लोगों से बिल्कुल हंसी मजाक अच्छे से बात करके लड़का सोया है 12:30 बजे और 1.5-2 घंटे बाद खबर आई है कि फांसी लगा ली। ये आपको कैसे मालूम पड़ा ये घटना घटी है? रात को 2:30 बजे मम्मी के नंबर पर फोन आया। किसका आया था? कोई बोल रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ और भैया के नंबर से फोन आया था। अच्छा, ये कब बॉम्बे से कब गए थे ये बॉम्बे घर से से मक्खनपुर से? दीपावली की दौज के बाद ये यहाँ आया था, 4-5 दिन नहीं रुका है, फिर नहीं आया, उसके बाद चला गया। फिर तब तक बीच में कोई बात हुई थी? बात होती थी इनसे? बात डेली कंटिन्यू मम्मी की होती रही है। तो आपको अब कैसे मालूम पड़ेगी क्या हुई? क्या पत्नी से क्या बात, कोई बात पत्नी से कोई बात हुई थी? पत्नी से ही कलेश होती थी। पत्नी, ये हमें शक है कि ये पत्नी जो है इनकी अपनी बॉस के साथ लगी हुई है। होली वाली 14 तारीख को चाइना गई थी अपने बॉस के साथ। अच्छा। और ये 23 तारीख को वापस आई है वहाँ से, चाइना से। और कुछ हमें लग रहा है कि शायद पता चल गया है तो इसको इसी वजह से खत्म कर दिया है। अच्छा, ये कब तक ये वहाँ पर बॉम्बे में कब शादी कितने साल होंगे इनकी की? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 14 जून को हुई थी 2024। 2 जून को शादी हुई थी। आपको किसी किताब में तैर वगैरह इसकी जानकारी तो होगी नहीं अभी? वहाँ पर कौन कौन गया लेने के लिए? वहाँ पे मेरे डैडी गए हैं, छोटा वाला भाई है और दोस्त है उसका, भैया का। ये कब तक आ जाएगी बॉडी यहाँ पर? अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 1 घंटा लगेगा। तो बोली नहीं है। पहले हम जहाँ से गए थे तो कोई हॉस्पिटल में नहीं था वहाँ पर और अकेले वो पड़े हुए थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये कहाँ गए घर वाले, तो वो घर वालों से फोन लगाया मैंने, तब वो लोग कहते हम लोग अभी आए हैं। और पता लगाया हॉस्पिटल में सभी लोग जो कह रहे थे कि वो यहाँ पर है ही नहीं, काफी समय से ही हुआ। जब फोन लगाया तब वो आए घर वाले जो पत्नी के माँ वगैरह मौसी वगैरह सब बाद में आए। अभी आई नहीं आई है वो। तुमने उससे कहा था आने के लिए? उसके लिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी थी कि बेटा 7 फेरे लिए, शादी की है और जो आपके बेटे को भी उसने कानूनी तौर पे अपनाया है, कानूनी तौर से अपनाया। तो हम लोगों में ये होता है कि बाप की मिट्टी को दाग जो बेटा देता है। और उसके बाद में जो सुहागिन औरत होती है अपने हाथों की चूड़ी, माथे की बिंदी, बिछिया जो उतार के सुहाग के ऊपर डालती है और 13 दिन के लिए शोक मनाया जाता है। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। तो वो कहने लगी कि मैं नहीं जा पाऊंगी। आपको कैसे खबर मालूम पड़ी थी? ऐसे क्या घटना हुई थी? मुझे जो 2:45 बजे जो हॉस्पिटल से फोन आया कि वो आपका जो बेटा राहुल है। मैंने कहा हाँ। कि बॉम्बे रहता है? मैंने कहा जी। कि उसका जो है फांसी लगा ली है। मैंने कहा नहीं हो सकता, वो कायल नहीं है, मैं दिलेर है, वो लोगों को हंसाता है, लोगों को मनाता है। तो मैंने कहा ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने दिखाओ वीडियो कॉल पे, कि वीडियो कॉल नहीं दिखा सकते हम। मैंने क्यों नहीं दिखा सकते? हो सकता है कि आप फरेब कह रहे हो। तो वो थाने के पुलिस वाले जो दरोगा जी थे मांग भरे, तो उनने फ़ोन किया तो उनने फ़ोन पे बताया कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली है। तो उनसे भी मैंने यही शब्द कहा था कि लड़का फांसी नहीं लगा सकता है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मिल गई आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। पुलिस और हॉस्पिटल के जितने भी कार्यकर्ता थे वो उनके ही पक्ष में बात कर रहे थे। हम लोगों से कह रहे थे कि मैंने कहा उसका राहुल का मोबाइल कहाँ है, कि वो हम लोगों के पास है और सील है वो। तो मैंने कहा उस लड़की का मोबाइल कहाँ है, कि वो उसी बात है, मैंने उसको भी सीज किया जाए। क्योंकि 12:25 पे राहुल के दोस्त जो है सुशील कुमार जो है नवादा के रहने वाले, उनने बताया कि मेरे पास मैं करौली रास्ते में जा रहा था
तो 12:25 पे वीडियो कॉल करिए। उस वीडियो कॉल में राहुल ने एक प्लेट में रसगुल्ले दिखाए और जब रसगुल्ले खिला रहा है अपनी पत्नी को, तो वो पत्नी कहती है कि मैंने ये रसगुल्ले आपके लिए बनाए हैं, आप खाओ। तो उसने कहा नहीं आप तो खाओगे। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये आपके लिए है। उसके बाद में उसकी वीडियो कॉल कट गई है और उस 2:45 बजे मेरे पास खबर आई है तो उसने फांसी लगा दी। पीएम रिपोर्ट मिली आपको? पीएम रिपोर्ट मिली है, लेकिन पीओ रिपोर्ट में खाली ये दिखाया गया है कि फांसी लगाई है लड़के। सुसाइड आप क्या मानते थे? मटर मानते क्या मानते हैं आप? मैं तो मटन मान लूँ, दफा 3 से 2। तो आपने कोई वहाँ वो तो कार्रवाई तो वहाँ की नहीं होगी, अब करोगे? अब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जितनी रिपोर्ट उनकी है वो लैब पे जा रही है और लैब पे आने के बाद में 3-4 दिन बाद आपको जो रिपोर्ट मिलेगी ओरिजिनल, उसी समय आपको जो है मोबाइल दिया जाएगा। मैंने कहा इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट दे दो, उसके कपड़े दे दो। कह रहे कि अभी कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था दरवाजे से, मैंने कहा वो जगह दिखा दो मुझे जहाँ ये लटका हुआ था, मुझे सीसी कैमरा दिखा दो कि जहाँ से ये अंदर एंट्री करते हैं। इन 2 के अलावा ये तीसरा अगर कोई व्यक्ति है तो मेरा शक है पक्का। अगर वो औरत अभी 8 महीने हुए हैं शादी हुए, उसका कहने का मतलब ये है कि मैं और मेरा बेटा इधर लेटा हुआ था और ये बाहर लेटे हुए थे, इन्हें फांसी लगाई। कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, एक ही कमरे है, तो वो फांसी लगाएगा तो ऐसे मालूम नहीं पड़ेगी। आपको कोई जानबूझ के हुआ है। आपने कोई प्रूफ नहीं दिखाया उनका? कोई फांसी का कोई प्रूफ नहीं बताया उन्होंने? हाँ, कोई प्रूफ नहीं दिखाया। गले में जो फांसी होनी चाहिए तो वो फंदा यहाँ पर काला काला निशान दिखाया गया है और फांसी लगने का मेन कारण है मेरे बेटा भी जो करता था काम, तो उसमें जीभ निकलना है, आंखों को बाहर आना है, गर्दन को लंबा होना है, टॉयलेट को आना है या लैट्रिन आना है। पीएम रिपोर्ट मिली है? पीएम रिपोर्ट मिली है, पीओपी वाली। हाँ, ये पोस्टमार्टम। पीएम रिपोर्ट में उन्होंने हैंगिंग दिखाई है। हैंगिंग दिखाई है खाली का। चलो भाई ठीक है, अब आगे की कार्रवाई करो, और जो सब बाद में पूछेंगे।